हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स बाय स्टडी आईक्यू। इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 2023 में अब तक यानी जनवरी से लेकर और मिड सितंबर तक 15 सितंबर तक पूरे लगभग 9 महीने हैं। तो इसमें जितने भी मिलिट्री एक्सरसाइज हुए हैं वो मैं सब आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। और देखिए, हम एग्जाम ओरिएंटेड वे में पढ़ेंगे, तो मैं आपको ये बता दूंगा कि जब आप मिलिट्री एक्सरसाइज पढ़ते हैं कोई, तो कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको याद रखनी होती है, और काफ़ी सारी जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन है जिसमें आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, वो भी मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक्सरसाइज होती है। उज्बेकिस्तान कहाँ है? ये जो कंट्रीज हैं इन्हें सेंट्रल एशियन कंट्री बोलते हैं, ठीक है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। तो तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, ये सब कंफ्यूजिंग नाम है, लेकिन आई एम श्योर आपने ये बहुत बार सुन लिए होंगे। तो उज्बेकिस्तान के साथ हमारा जो अभ्यास है उसे डस्टलिक बोलते हैं, चौथी बार हुआ, और ये पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। भारत की तरफ से गढ़वाल राइफल उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, राइट। तो ये एक्सरसाइज 2 साल में एक बार होता है। अब इसमें याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले आपको ये याद रखना है एक्सरसाइज का नाम और किस कंट्री के साथ होता है, और लोकेशन, बस। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना। ना इसमें आपको ये याद रखना कि ये चौथी बार हो रहा है, ना आपको ये याद रखना कि भारत के कौन सी सेना इसमें गई। ऑब्वियसली आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वो तो एक कॉमन सेंस है, बट जैसे गढ़वाल राइफल गए, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें क्या इंपॉर्टेंट है? भारत और उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक अभ्यास हुआ। कहां पे हुआ? पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ। दैट इज एनफ। अब हम बात करते हैं, इंडियन एयरफोर्स ने एक अपना खुद का अभ्यास कराया। खुद का मतलब किसी कंट्री के साथ नहीं किया, प्रैक्टिस के लिए हम खुद भी करते रहते हैं, क्योंकि हमें युद्ध के लिए हमेशा तैयार रहना होता है। वी ऑलवेज हैव टू बी रेडी फॉर द बैटल, हमेशा वॉर के लिए तैयार रहना होता है। तो अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस के लिए हम करते हैं। तो इंडियन एयरफोर्स ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास किया था ये, इसका नाम था प्रलय। प्रलय कहाँ पे किया था? ये नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर पे किया था। चाइना का बॉर्डर हमारा, क्योंकि तिब्बत चाइना का ही पार्ट है पिछले 60-70 साल से, जब से उन्होंने तिब्बत को एनेक्स कर लिया था, तो लेट 1950s में। तो ये मैकमाहोन लाइन है। मैकमाहोन लाइन जो बॉर्डर है हमारा अरुणाचल प्रदेश और चाइना का बॉर्डर है, यानी तिब्बत के साथ जो बॉर्डर है अरुणाचल प्रदेश का, दैट इज मैकमाहोन लाइन। तो यहाँ पे हमने किया था ये, ठीक है। और ये एक यहाँ पे किया था और एक यहाँ पे किया था, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, राइट। तो 2 जगह हमने किया था मेनली ये प्रलय। बस आप इसको याद रख लो, ईस्टर्न थिएटर। आप इसको ईस्टर्न थिएटर भी बोल सकते हो, क्योंकि ये हमारा जो ईस्ट इंडिया है, तो वहाँ हमारा चाइना के साथ एक चैलेंज रहता है। तो नियर द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है हमारा, जो लद्दाख का जो बॉर्डर लगता है, उत्तराखंड का जो बॉर्डर चाइना के साथ लगता है, और ये अरुणाचल वाला जो है मैकमाहोन लाइन है। तो प्रलय अभ्यास हमारी इंडियन एयरफोर्स ने किया था। हमारी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों ने मिलकर एक अभ्यास किया था, एमफेक्स। ये एम्फीबियस एक्सरसाइज था। एम्फीबियस मतलब इसमें लैंड और सी फोर्सेस दोनों ने पार्ट लिया था, यानी आर्मी और नेवी दोनों ने पार्ट लिया था। तो एमफेक्स कहाँ पे हुआ था? काकीनाडा में हुआ था। इनफैक्ट ये ट्राई सर्विस था, तो एयरफोर्स ने भी हिस्सा लिया था, ठीक है। आप 2 वर्ड सुनेंगे, एक होता है ट्राइलेटरल। ट्राइलेटरल मतलब 3 कंट्रीज इसमें पार्ट लेते हैं, उसको ट्राइलेटरल बोलते हैं। जैसे दोस्ती अभ्यास हमारा कोस्ट गार्ड करता है ना, दोस्ती अभ्यास मालदीव्स और श्रीलंका के साथ, वो ट्राइलेटरल हो गया, क्योंकि 3 कंट्रीज पार्ट लेते हैं, 3 पार्टी होते हैं उसमें। एक होता है ट्राई सर्विस। ट्राई सर्विस मतलब तीनों सर्विसेज हमारे पार्ट लेते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो ये ट्राई सर्विस था, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ने भाग लिया था। काकीनाडा में हुआ था एमफेक्स। फिर त्रिशक्ति प्रहार, हमारी खुद की जो हमारी आर्मी है, इवन हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है, हमारा जो एयरफोर्स है, सबने मिलकर किया था त्रिशक्ति प्रहार। ये हुआ था तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज, जो सिलीगुड़ी में है, वेस्ट बंगाल में। तीस्ता एक्चुअली एक नदी का नाम है, जो बहुत बड़ी नदी है, राइट। सिक्किम से नीचे बंगाल की तरफ आती है तीस्ता, और फिर बांग्लादेश में भी एंटर करती है। तो तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज सिलीगुड़ी के पास ये हुआ था त्रिशक्ति प्रहार। भारत और अमेरिका ने एक अभ्यास किया चेन्नई में, जिसका नाम था तरकश। तरकश में हमारे नेशनल सिक्योरिटी गार्ड गए थे, और ये CBRN टेरर के ऊपर था, यानी एंटी टेरर एक्सरसाइज था। CBRN क्या होता है? केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एंड न्यूक्लियर। तो 4 तरह का आतंकवाद होता है। केमिकल, रासायनिक हथियार यूज होते हैं, जैसे सरीन गैस वगैरह सीरिया में जो यूज हुई थी। बायोलॉजिकल वेपन होते हैं, जैसे एंथ्रेक्स यूज हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में। रेडियोलॉजिकल, रेडियो एक्टिव जो किरणें होती हैं, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर टेरर और न्यूक्लियर, ठीक है। तो ये 4 तरह का जो टेरर है, इसके एंटी था ये तरकश। इंडिया और अमेरिका के बीच में हुआ था चेन्नई में। धर्मा गार्डियन 2023, भारत और जापान के बीच में धर्मा गार्डियन ये चौथी बार हुआ था। कहां पे हुआ? कैंप इमाजू, ये शिगा प्रोविंस है जापान, वहां पे हुआ था।
और इसमें भी गढ़वाल राइफल गए थे, धर्मा गार्डियन। हमारी आर्मी ने लद्दाख में एक एक्सरसाइज कराया अभी अभी, अग्नेयस्त्र 1। अग्नेयस्त्र का मतलब होता है फायर आर्म्स, अग्नि अस्त्र यानी अग्नेयस्त्र, राइट। तो अग्नेयस्त्र 1 ईस्टर्न लद्दाख में हुआ था। ईस्टर्न लद्दाख अगेन एकदम जो चाइना बॉर्डर है वहां पे। अजय वॉरियर, ये भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है, तो ये 7वीं बार हुआ था अजय वॉरियर। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, ये आर्मी के बीच में होता है, तो ब्रिटेन की जो आर्मी है और इंडिया की जो आर्मी है उन दोनों के बीच में हुआ। कहां पे? लोकेशन सेलिसबरी प्लेन्स, ब्रिटेन। 27 अप्रैल से 11 मई तक हुआ था, सेलिसबरी प्लेन्स, ब्रिटेन। कब हुआ वो याद रखने की जरूरत नहीं है, महीना याद रखने की जरूरत नहीं है। भारत और अमेरिका के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज होता है जिसका नाम है युद्धाभ्यास, ठीक है। तो ये अलास्का में हुआ इस बार, भारत और अमेरिका के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज, ये जो 2004 से हो रहा है और ये 19वीं बार हुआ था इस बार, युद्ध अभ्यास। फिर इंडियन नेवी और भारत की नेवी ने एक अभ्यास किया, सेल्वेक्स। ये सैल्वेज एंड एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज था। इसका क्या मतलब होता है? ये कोची केरला में हुआ था। तो सेल्वेक्स हम 2005 से कर रहे हैं दोनों कंट्रीज। इस बार हमारा जो जहाज गया था वो है INS निरीक्षक। लेकिन मेरे अपने एक्सपीरियंस में आज तक मैंने एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन नहीं देखा है कि कौन सा हमारा जो जहाज है वो गया था। तो ये भी आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ये नहीं आता। हाँ, मालाबार एक्सरसाइज में आप याद रख लेना क्योंकि वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो उसमें तो 2 जहाज जो गए थे हमारे, उनके नाम मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो सेल्वेक्स, ये सेल्वेज क्या होता है? मान लो कोई जहाज है, वो डूब गया, अब हमें उसको बाहर निकालना है, उसमें से लोगों को रेस्क्यू करना है, राइट। तो वो सेल्वेज ऑपरेशन हो गया। एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल, मान लो कोई समुद्र के अंदर कोई बम है, हम उसे डिफ्यूज करना है, तो वो एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल एक्सरसाइज हो गई। तो ये उसको लेकर था सेल्वेक्स। भारत और अमेरिका की नेवी के बीच में हुआ था सेल्वेक्स, कोची केरला में। एकता अभ्यास भारत और मालदीव्स के बीच में हुआ, राइट। हमारी नेवी और मालदीव्स की भी इसमें नेवी और कोस्ट गार्ड वगैरह थे। एकता, वैसे वहां पे एकता हार्बर भी बन रहा है जो भारत की मदद से बना है मालदीव्स में। तो एकता अभ्यास ये 6 टाइम हुआ है भारत और मालदीव्स के बीच में। 3 जुलाई को हुआ था। इसमें हमारे मेरीन कमांडो गए थे, यानी कि मार्कोस गए थे। भारत की जो कोस्ट गार्ड है नॉर्थ ईस्ट रीजन, कोस्ट गार्ड नॉर्थ ईस्ट रीजन, उन्होंने टेबल टॉप एक्सरसाइज किया कोलकाता में। ये कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत हुआ था। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव जो होता है ये 2011 में स्टार्ट हुआ था। इसमें इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स हैं। बाद में फिर और भी कंट्री ने ज्वाइन कर लिया था इसे, मॉरिशस भी आ गया था। फिर इसमें बांग्लादेश और सेशल ऑब्जर्वर हैं। तो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव होता है, इनके तहत इंडियन कोस्ट गार्ड ने नॉर्थ ईस्ट में करवाया टेबल टॉप एक्सरसाइज कोलकाता में। भारत और किर्गिस्तान के बीच, किर्गिस्तान अगेन एक सेंट्रल एशियन कंट्री है किर्गिस्तान, खंजर अभ्यास हमने किया किर्गिस्तान के साथ। उज्बेकिस्तान के साथ डस्ट लिक किया था और किर्गिस्तान के साथ खंजर। खंजर कहां हुआ? टोकमोक नाम की जगह है किर्गिस्तान, वहां पे हुआ था। फिर पुणे में 2 एक्सरसाइज हुए हैं अभी। एक तो आफ इंडेक्स हुआ है, आफ इंडेक्स अफ्रीका के जो कंट्री है उनके साथ, ये दूसरी बार है आफ इंडेक्स हुआ है, तो 10 दिन तक चला ये। और पुणे में एक जगह है औंध मिलिट्री स्टेशन, वहां पे एक्सरसाइज होते हैं। पुणे में जब भी होते हैं तो वहीं पे होते हैं। औंध, AUNDH, औंध मिलिट्री स्टेशन। तो आफ इंडेक्स हुआ वहां पे। और एक अग्नि दमन एक्सरसाइज हुआ था, हमारी आर्मी ने करवाया था, जिसके बारे में मैं आगे बात करूंगा। तो अग्नि दमन भी पुणे में हुआ था, दीहू रोड पुणे, दीहू रोड पुणे। दीहू एक जगह है पुणे में। अग्नि दमन क्या है? फायर फाइटिंग एक्सरसाइज है। आग वगैरह बुझानी है, किसी जहाज पे मान लो आग लग जाती है या कहीं कोई कैंटोनमेंट में आग लग जाती है, तो ये एक एक्सरसाइज था अग्नि दमन, ये भी पुणे में हुआ था। इज दैट क्लियर? तो ये भी पुणे में हुआ था। और आफ इंडेक्स भारत और अफ्रीका के देशों के बीच में जो होता है वो भी पुणे में हुआ था। उसके बाद कवच, कवच हमारा खुद का अभ्यास है इंडियन आर्मी का। अंडमान निकोबार कमांड, देखो अंडमान निकोबार कमांड इंडिया की एकमात्र कमांड है जो थिएटर कमांड है। थिएटर कमांड क्या होता है? थिएटर कमांड ये होता है आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों को हमें कोऑर्डिनेट करना होता है। तो वॉर को एक थिएटर माना जाता है, जैसे कोई नाटक चल रहा होता है ना, तो वॉर भी एक तरह का नाटक ही है, एक तरह का थिएटर है। तो हमें सबको कोऑर्डिनेट करना है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये काम करता है अंडमान निकोबार कमांड, राइट। अभी हम और भी थिएटर कमांड बना रहे हैं इंडिया में, जैसे जयपुर में बना रहे हैं और लखनऊ में बना रहे हैं। 2 नए थिएटर कमांड इंडिया में बनेंगे, जयपुर और लखनऊ में। जयपुर वाला पाकिस्तान पे नजर रखेगा और लखनऊ वाला चाइना पे नजर रखेगा। इसके अलावा हम एक मैरीन थिएटर कमांड भी बना रहे हैं। भारत की एकमात्र मैरीटाइम या समुद्री थिएटर कमांड वो बनेगी कारवार नेवल बेस पे, जो कारवार कहां पे है? कारवार कर्नाटक में है। कारवार में ही हमारा जो पहला एयरक्राफ्ट कैरियर था INS विक्रमादित्य, वो खड़ा होता है, जो हमने रशिया से परचेज किया था। अभी तो हमने अपना खुद का बना लिया INS विक्रांत, कोचीन शिपयार्ड ने, लेकिन हमारे पास पहले एक ही
एयरक्राफ्ट कैरियर था, आईएनएस विक्रमादित्य। और कारवार नेवल बेस इंडिया का सबसे बड़ा नेवल बेस बन रहा है अंडर विच प्रोजेक्ट? प्रोजेक्ट सी बर्ड, प्रोजेक्ट सी बर्ड, राइट। तो कवच अभ्यास अंडमान निकोबार कमांड ने करवाया था। अंडरस्टूड। इसमें शत्रुजीत ब्रिगेड ने हिस्सा लिया था। भारत और फ्रांस की जो आर्मी है उन्होंने एक केरला में अभ्यास किया। केरला में पेंगोडे मिलिट्री स्टेशन है तिरुवनंतपुरम राजधानी में, जिसका नाम है फ्रिंजेक्स। इसका नाम है फ्रिंजेक्स। ये पहली बार हुआ है फ्रिंजेक्स अभ्यास भारत और फ्रांस के बीच में। बाकी फ्रांस के साथ हम कई अभ्यास करते हैं, गरुड़, वरुण, शक्ति वगैरह ये सब हम करते हैं। इवन हम एक डेजर्ट नाइट नाम का अभ्यास भी फ्रांस के साथ करते हैं। सुदर्शन शक्ति ये हमारा आंतरिक अभ्यास था, हमारी इंडियन आर्मी ने करा सुदर्शन शक्ति। कहां पे? दो जगह, राजस्थान और पंजाब, यानी हमारा जो वेस्टर्न बॉर्डर है वहां पे। पाकिस्तान बॉर्डर दोनों से लगता है, राजस्थान से भी लगता है और पंजाब से भी लगता है। फिर एक्वेरिन अभ्यास मालदीव के साथ, एक तो हमने एकता अभ्यास करा और एक हमने 12वीं बार एक्वेरिन। एक्वेरिन का मतलब होता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो कहां पे हुआ था? उत्तराखंड में एक जगह है चौबातिया, वहां पे हुआ था। चौबातिया उत्तराखंड में हुआ था, दोनों देशों की आर्मी के बीच में। वीर गार्जन अभ्यास पहली बार हुआ है भारत और जापान के बीच। एयरफोर्स एक्सरसाइज है ये, 10 दिन तक चली। और भारत की एयरफोर्स में पहली फीमेल फाइटर पायलट कौन थी? अवनी चतुर्वेदी, तो वो वीर गार्जियन में हिस्सा लेने गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट। कहां पे हुआ ये? जापान में ही हुआ। वहां पे 2 एयर बेस है, हायाकुरी और इरुमा, इन दोनों एयर बेसिस पे हुआ वीर गार्जियन अभ्यास, पहली बार हुआ था। भारत और फ्रांस की नेवी वरुण एक्सरसाइज करवाई इन्होंने, 2 फेजेस में हुई। फेज 1 जनवरी में हुआ था इसी साल, और फेज 2 अभी अभी सितंबर में हो रहा है। तो फेज 1 कहां हुआ? वेस्टर्न सी बोर्ड में। वेस्टर्न सी बोर्ड मतलब हमारा जो ये पूरा वेस्टर्न हमारा कोस्ट है, अरेबियन सी वाला, जहां पे मेनली गोवा। तो ये स्टार्ट वेस्टर्न सी बोर्ड में गोवा से हुआ, लेकिन फिर दूसरी वेस्टर्न स्टेट्स में भी गया, राइट। और फेज 2 अरेबियन सी, फेज 2 अरेबियन सी और फेज 1 वेस्टर्न सी बोर्ड। तो वरुण अभ्यास है ये, भारत और फ्रांस नेवी के बीच में होता है। 21वीं बार हुआ है, मतलब काफी पुराना अभ्यास है। फिर भारत और इजिप्ट की आर्मी के बीच में साइक्लोन 1 पहली बार हुआ है। साइक्लोन 1, इजिप्ट के जो राष्ट्रपति हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, भारत में रिपब्लिक डे पे चीफ गेस्ट बन के आए थे। और इजिप्ट के साथ हमारे रिश्ते काफी मजबूत हैं। इजिप्ट बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे है, क्योंकि इजिप्ट में एक जगह है सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला जो है ये अफ्रीका और मिडल ईस्ट को जोड़ती है। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और मिडल ईस्ट, मिडल ईस्ट को हम वेस्ट एशिया भी बोलते हैं, मिडल ईस्ट या गल्फ कंट्रीज बोलते हैं, तो उनसे जोड़ती है सिनाई पेनिनसुला। ये इजिप्ट का पार्ट है। इजिप्ट बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशन पे। तो साइक्लोन 1 जैसलमेर राजस्थान में हुआ था, जनवरी में हुआ था ये, जनवरी 2023 में। फिर इजिप्ट के साथ डेजर्ट वॉरियर भी हम करते हैं, ठीक है। डेजर्ट वॉरियर, डेजर्ट वॉरियर को डेजर्ट नाइट से कंफ्यूज मत करना। डेजर्ट नाइट हम करते हैं फ्रांस के साथ, डेजर्ट वॉरियर हम करते हैं इजिप्ट के साथ। और भारत और इजिप्ट मिलके हेलन 300 नाम के जो लड़ाकू विमान है वो भी बना रहे हैं, हेलन 300। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर काम करता है, बीएसएफ, और पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर पे तैनात रहता है बीएसएफ। तो इन्होंने अभ्यास किया ऑप्स अलर्ट। ऑप्स अलर्ट 2 जगह पे किया, एक तो राजस्थान में किया बाड़मेर में, और एक गुजरात में किया रन ऑफ कच्छ, सर क्रीक। सर क्रीक हमारा आप जानते हैं बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ गुजरात में। इंडियन आर्मी और एयरफोर्स ने एक वायु प्रहार अभ्यास भी किया था ईस्टर्न सेक्टर में, तो यह भी हमारा आंतरिक अभ्यास था, वायु प्रहार। डेजर्ट फ्लैग, डेजर्ट फ्लैग यूएई ने करवाया और इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने पार्ट लिया। ये अल डफरा एयरबेस में हुआ था, तो इंडियन एयरफोर्स भी इसमें गई थी। ये मल्टी कंट्री एक्सरसाइज है, मल्टी कंट्री में बहुत सारे कंट्री पार्ट लेते हैं। तो डेजर्ट फ्लैग 7वीं बार हुआ, यूएई एयरफोर्स ने करवाया था। अभी अभी यूएई के साथ हमने जायद तलवार अभ्यास किया है। जायद तलवार कहां पे हुआ? ये दुबई के पोर्ट रशीद, वहां पे स्टार्ट हुआ था। तो इसमें हमारे 2 जहाज गए थे, आईएनएस विशाखापट्टनम और आईएनएस त्रिकंड। ये नेवल एक्सरसाइज है और ये बाइलेटरल है, मतलब जायद तलवार में सिर्फ इंडिया और यूएई होते हैं, कोई और कंट्री नहीं होता है। लेकिन डेजर्ट फ्लैग जो एक्सरसाइज है इसमें बहुत सारे कंट्री थे, ठीक है। इंडिया वॉज ओनली वन ऑफ द कंट्रीज, लेकिन जायद तलवार सिर्फ इंडिया और यूएई के बीच में होता है, और ये दुबई के पोर्ट रशीद पे हुआ था, और नेवल एक्सरसाइज है जायद तलवार। कोबरा वॉरियर, कोबरा वॉरियर ब्रिटेन के वेडिंगटन एयरबेस में हुआ, एयरफोर्स बेस में, वेडिंगटन एयरफोर्स बेस। ये मल्टी कंट्री एक्सरसाइज है, तो इसमें बहुत सारे इंडिया ही नहीं बल्कि और बहुत सारे कंट्रीज ने पार्ट लिया था, कोबरा वॉरियर। सिमिलरली एक एक्सरसाइज है जो कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस ने करवाया था, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, राइट। ये बेसिकली बहुत सारे कंट्रीज की नेवल फोर्स है, एक साथ मिलकर काम करती है। एंटी टेरर ऑपरेशन, ड्रग स्मगलिंग रोकने के लिए जो ऑपरेशन, उन सबको रोकने के लिए इनको कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस बोलते हैं। तो इन्होंने 2 अभ्यास कराए इस साल। एक तो कराया था कटलास एक्सप्रेस, इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज, जिसका नाम है कटलास एक्सप्रेस। ये गल्फ में हुआ था, पर्शियन गल्फ आपने सुना होगा, तो वहां पे हुआ था 5 से 9 मार्च को, और इंडिया ने भी इसमें पार्ट लिया था। और एक कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस ने और कराया था ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस, वो सेशल्स में हुआ था
वहां भी हमने पार्ट लिया था। सी ड्रैगन को अमेरिका ने करवाया, यूएस नेवी ने, और इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने पार्ट लिया था। सी ड्रैगन तो हमने भी इसमें पार्ट लिया था, अमेरिका इसे 2015 से करवा रहा है। बोल्ड कुरुक्षेत्र, इसमें सिर्फ इंडिया और सिंगापुर पार्ट लेते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र मिलिट्री एक्सरसाइज है और जोधपुर मिलिट्री स्टेशन राजस्थान में ये हुई थी। बोल्ड कुरुक्षेत्र। 2 अभ्यास हम और करते हैं सिंगापुर के साथ, सिम्बेक्स करते हैं जो नेवल एक्सरसाइज है, और एक अग्नि वॉरियर अभ्यास भी करते हैं, अग्नि वॉरियर। इंडियन नेवी और फिर जो सऊदी अरेबिया की नेवी है, दोनों ने मिलकर अभ्यास किया दूसरी बार, अल मुहैद अल हिंदी। ये जुबैल में हुआ था, जुबैल सऊदी अरेबिया में, अल मुहैद अल हिंदी। इसके अलावा इंडिया, भारत की नेवी और ब्रिटेन की नेवी ने कोंकण अभ्यास किया था। ये अरेबियन सी में हुआ था, इसमें हमारा जहाज गया था आईएनएस त्रिशूल। तो कोंकण जो अभ्यास है वो कहां पे हुआ? अरेबियन सी। एक चीज और सावधान रहिए, हम ब्रिटेन के साथ एक अभ्यास करते हैं कोंकण शक्ति, वो भी ब्रिटेन के साथ ही करते हैं। डिफरेंस क्या है कोंकण में और कोंकण शक्ति में? कोंकण सिर्फ एक नेवल एक्सरसाइज है, मैरीटाइम एक्सरसाइज है, समुद्री अभ्यास है, लेकिन कोंकण शक्ति इसमें तीनों पार्ट लेते हैं, आर्मी, नेवी और एयर फोर्स। स्लिनेक्स एसएल मतलब श्रीलंका, तो स्लिनेक्स हम श्रीलंका के साथ जो है करते हैं। इस बार भी हमने किया, 10वीं बार किया। ये कहां पे हुआ था? ये कोलंबो में हुआ था, बस आप इतना याद रखिए, ठीक है। स्लिनेक्स अभ्यास 10वीं बार भारत श्रीलंका के बीच में हुआ था। श्रीलंका के साथ हम एक अभ्यास और करते हैं जिसको मित्र शक्ति बोलते हैं, मित्र शक्ति। कोप इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। कोप इंडिया स्टार्ट हुआ कलईकुंडा एयरबेस वेस्ट बंगाल में है, फिर हुआ पानागढ़, ये भी वेस्ट बंगाल में, फिर आगरा, ये यूपी में। तो 3 एयर बेसिस पे हुआ था, भारत और अमेरिका के बीच में हुआ था। बहुत ही बड़े लेवल का एयरफोर्स एक्सरसाइज होता है कोप इंडिया, ठीक है। ये 24 अप्रैल को खत्म हुआ था, लगभग 2-3 हफ्ते चला था ये। पहले कलाईकुंडा में हुआ, कलाईकुंडा जो एयरबेस है वेस्ट बंगाल, फिर पानागढ़ एयरबेस वेस्ट बंगाल, और फिर आगरा एयरबेस। इनियोचॉस एक मल्टी कंट्री एक्सरसाइज है, ग्रीस ने ऑर्गेनाइज किया था, इंडिया ने भी पार्ट लिया था। ये एयरफोर्स की एक्सरसाइज है इनियोचॉस, तो इसका होस्ट कौन था? ग्रीस। ऐसा ही एक एक्सरसाइज जिसमें बहुत सारे कंट्रीज ने भाग लिया, मल्टीलेटरल मतलब बहुत सारे कंट्री, ओरियन को फ्रांस ने करवाया था। फिर भारत ने आसियान कंट्रीज के साथ पहली बार एक युद्धाभ्यास किया, समुद्री अभ्यास था, इसका नाम था AIME यानी आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023। कहां पे हुआ ये सिंगापुर में चंगी नेवल बेस से स्टार्ट हुआ था। वहां पे इसका जो है हार्बर फेज हुआ था और सी फेज हुआ था साउथ चाइना सी में। ये क्या होता है हार्बर फेज और सी फेज? हार्बर फेज मतलब समुद्र के किनारे होता है, कोस्ट के ऊपर, और सी फेज मतलब समुद्र के एकदम अंदर, ठीक है। तो चंगी नेवल बेस जो है वहां पे ये हार्बर फेज था, और जो सी फेज था वो था साउथ चाइना सी में। बुलंद भारत अभ्यास हमारी इंडियन आर्मी का आंतरिक अभ्यास था, ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ था। ईस्टर्न थिएटर, अगेन ईस्टर्न थिएटर मतलब हमारा जो पूरा ईस्टर्न जो बॉर्डर है चाइना के साथ, चाहे वो अरुणाचल में हो, चाहे वो उत्तराखंड में हो, चाहे वो सिक्किम में हो, राइट। समुद्र शक्ति भारत और इंडोनेशिया के बीच में होता है। 2 अभ्यास करते हैं हम इंडोनेशिया के साथ, एक समुद्र शक्ति और एक गरुड़ शक्ति, ये 2 करते हैं। तो समुद्र शक्ति साउथ चाइना सी में हुआ इस बार, भारत और इंडोनेशिया के बीच में। यहां पे हमारा कौन सा जहाज गया था? INS कावाराती। इंडियन आर्मी ने अपना खुद का एक आंतरिक अभ्यास करा, जल राहत मतलब अगर बाढ़ आ जाए, और असम में आप जानते हैं बाढ़ आती रहती है, तो मानस रिवर में जो बाढ़ है वो ना आए उसके लिए वहां पे किया था, राइट। मानस रिवर अल्टीमेटली ब्रह्मपुत्रा ही की सहायक नदी है, और ब्रह्मपुत्रा में ही मिल जाती है ये नदी, ब्रह्मपुत्रा से ही असली जो फ्लड्स है वहां पे आते हैं। तो जल राहत इंडियन आर्मी ने असम में किया था मानसून सीजन के दौरान। भारत, फ्रांस और यूएई ने मिलकर पहली बार एक अभ्यास किया, इसका कोई नाम नहीं है, बस ये मैरीटाइम पार्टनरशिप एक्सरसाइज थी, और ये गल्फ ऑफ ओमान में हुई थी, भारत, फ्रांस और यूएई के बीच में। फिर इंडोनेशिया ने 2 अभ्यास करवाए अभी जिसमें बहुत सारे कंट्रीज ने पार्ट लिया है। एक तो है सुपर गरुड़ शील्ड, और दूसरा है कोमोडो, जिसका नाम कोमोडो ड्रैगन, दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली, उसके नाम पे रखा है, ठीक है। सुपर गरुड़ शील्ड और कोमोडो दोनों इंडोनेशिया ने करवाए हैं, मल्टीपल कंट्रीज ने पार्ट लिया, इंडिया ने दोनों में पार्ट लिया। खान क्वेस्ट मंगोलिया ने करवाया, इसमें बहुत सारे कंट्रीज ने पार्ट लिया, मल्टीनेशनल एक्सरसाइज था खान क्वेस्ट। फिर ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस मैंने आपको बताया था, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज ने करवाया, और कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज ने कटलास एक्सप्रेस भी करवाया था। एक और एक्सरसाइज था कटलास एक्सप्रेस, वो भी इन्होंने करवाया था। सदर्न रेडीनेस में INS सुनैना ने पार्ट लिया था। इंडियन आर्मी जो है उन्होंने मंगोलिया में एक अभ्यास में पार्ट लिया, नोमैडिक एलिफेंट। इसमें सिर्फ इंडिया और मंगोलिया होते हैं, बाकी कंट्री नहीं होते हैं। मंगोलिया की राजधानी उलन बतौर में ये हुआ था। जो खान क्वेस्ट था वो भी मंगोलिया ने करवाया था, लेकिन खान क्वेस्ट में मल्टीपल कंट्रीज ने पार्ट लिया था। इंडियन एयरफोर्स एक एक्सरसाइज करवाएगी 2024 में, लोकेशन अभी डिसाइड नहीं हुई है, तरंग शक्ति, इसमें बहुत सारे कंट्रीज पार्ट लेंगे, सो ये भी मल्टीलेटरल होगी। इसी तरह इंडियन नेवी भी एक एक्सरसाइज करवाती है जिसका नाम है मिलन, इसमें भी बहुत सारे कंट्रीज पार्ट लेते हैं, ये विशाखापट्टनम में होता है हर बार। मालाबार एक्सरसाइज अभी हुआ है,
ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट कोस्ट पे जो सिडनी वाला कोस्ट है वहां पे, इसमें हमारे 2 जहाज गए थे। यहाँ पे आप जहाज के नाम याद रखिए, सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता। आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता। तो मालाबार अभ्यास ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में हुआ, और मालाबार अभ्यास में क्वाड कंट्रीज पार्ट लेते हैं, यानी इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए। एक चीज मैं और ऐड कर दूं यहाँ पे, ये जो मालाबार अभ्यास जब हुआ था, इससे बस 2 दिन पहले ऑज इंडेक्स भी हुआ था। ऑज इंडेक्स अभ्यास भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, उसमें भी यही जहाज गए थे, और ऑज इंडेक्स भी एक मैरीटाइम एक्सरसाइज था। तो मालाबार के बस वो 2 दिन पहले हुआ था ऑज इंडेक्स, उसमें भी यही 2 जहाज गए थे, आईएनएस सह्याद्री और आईएनएस कोलकाता। ये हमारा वीडियो था। मैं आपको जाने से पहले बता दूं, अगर आप IBPS PO या SBI PO 2023 वाला जो एग्जाम है उसकी तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप SSC CGL या किसी भी इंडिया के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मेरा करंट अफेयर का बहुत स्पेशल बैच है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 2700 रुपये प्राइस है इसका, लेकिन अभी जो ऑफर चल रहा है 1999 में आप इसे ले सकते हैं। आपको ये QR कोड स्कैन करना होगा, तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा है तो मेरे 3-4 सवालों का आप जवाब दीजिए, ठीक है। मेरा पहला सवाल ये है कि जायद तलवार जो अभ्यास है ये कहाँ पे हुआ। मेरा पहला सवाल ये है। दूसरा, कौन सा ऐसा युद्ध अभ्यास है जो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। पिथौरागढ़ उत्तराखंड में हुआ था। तीसरा, कौन सा ऐसा अभ्यास है और किस कंट्री के साथ है जो 3 एयर बेसिस पे हुआ था, कलईकुंडा, पानागढ़ और आगरा। तो इन तीनों के सवाल आप मुझे नीचे जवाब दीजिए उसका ज़रूर। अगर आपको किसी भी टॉपिक, कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो चाहिए, याद रखिए मेरे वीडियो सिर्फ एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। मैं उतना ही बताता हूँ जितना एग्जाम के लिए ज़रूरी होता है, उससे एक चीज़ ज़्यादा नहीं, एक चीज़ कम नहीं। तो यही मेरा टीचिंग का स्टाइल है, हमेशा से रहा है पिछले 9 साल से। तो अगर आपको किसी भी टॉपिक पे एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट्स में उसे ज़रूर लिखें। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी बताइए, और वीडियो आप कौन सी लैंग्वेज में देखना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश या इंग्लिश। जैसे ये वीडियो था इंग्लिश में था, इसमें स्क्रीन पे लिखी हुई लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश थी और मैंने समझाया हिंदी में। तो अगर आप उसमें ज़्यादा कंफर्टेबल है तो वो भी आप मुझे लिख के ज़रूर बताइए। मिलता हूँ आपसे फिर। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर अपने दोस्तों को बताइए इसके बारे में। मैं मिलता हूँ आपसे फिर स्टडी IQ के अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग मिनिस्ट्री ऑफ करंट अफेयर्स।